अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनागॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया। नफ्ताली बेनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त इसराइल का, उसकी खबर, उसकी ट्वीट भी देख सकते हैं। आई एम क्लोजली मॉनिटरिंग द हॉस्टेज सिचुएशन टेकिंग प्लेस इन कांग्रेशनल बर्थ इसराइल इन कोलिवेल टेक्सास। आफिया सदीकी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत देर एक सियासी इशू रहा है और अभी ये कहा जा रहा था कि इनके जो भाई हैं वो इस सारे वाक़े में इन्वॉल्व हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। इंतकाम की आगे जो अपने प्यारे होते हैं उनकी रिहाई के लिए या उनका बदला लेने के लिए किसी भी तरह किसी भी हद तक जा सकती है। लिहाजा अमेरिका बदमाश को अपनी बदमाशी से बाज आ जाना चाहिए और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाना चाहिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की इज्जत है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। साफ तौर पे इसराइल और अमेरिका ने यह साजिश रचाई कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को करना है बदनाम, और यही इंडियन आर्मी चीफ ने कल कह दिया कि सरहद पार से आते हैं टेररिस्ट और हमारे हम बम छोड़कर जाते हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं या हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े-बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के-लड़कियां वहां पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। अलबत्ता इस पूरे के पूरे मामले में उंगलियां जो हैं और तोपें जो हैं वो एक मरतबा पाकिस्तान की तरफ उठना और उनका रुख जो है वो शुरू हो चुका है। अब आप इमेजिन कर लें कि MIT से बैचलर्स करके एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज नोन एज लेडी अल-कायदा। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस हों या जो भी हों, सबने उनको कौम की बेटी कहा। FBI ने टेक्सास के एक यहूदी धर्म स्थल में 4 लोगों को बंधक बनाने वाले एक संदिग्ध पाकिस्तानी व्यक्ति को मार गिराया है। यह आतंकी पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट की रिहाई की मांग कर रहा था। इस घटना के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने आ गया। मारे गए अपहरणकर्ता ने शनिवार को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को मारने की साजिश रचने वाली एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट की रिहाई की मांग की थी। इससे पहले इस्लामाबाद ने भी बार बार वॉशिंगटन से आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की थी। ये मांग पाकिस्तान और उसके चरमपंथी हलकों में खूब होती रही है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान आतंकवाद की लड़ाई की ताजा कड़ी शनिवार सुबह उस वक्त शुरू हुई जब खुद को मोहम्मद सिद्दीकी बताने वाले एक व्यक्ति ने डलास फोर्थ वर्थ इलाके के कॉलीविले में एक यहूदी सभागार में 4 यहूदियों को बंधक बना लिया और अधिकारियों से अपनी बहन आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की मांग की। स्थानीय मीडिया ने कहा कि एक विस्फोट और गोलियों की आवाज सुनी गई और उसके तुरंत बाद अधिकारियों ने घोषणा की कि सभी बंधक मुक्त और सुरक्षित हैं और बंधक बनाने वाला मारा गया है। इस्लामाबाद ने लंबे समय से आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की है, जिसकी चरमपंथी हलकों में काफी पहुंच मानी जाती है। जब उसने बॉस्टन में मास्टर्स और PhD की पढ़ाई की तो पाकिस्तान जाने और आने, अल-कायदा के साथ उसके संबंध और फिर उसका पकड़ा जाना एक बड़ा आतंकी भंडाफोड़ साबित हुआ था। आतंकी समूह के साथ अपने संबंधों के लिए मीडिया के वर्गों द्वारा लेडी अल-कायदा के रूप में पहचानी जाने वाली आफिया को पाकिस्तान के लोग राष्ट्र की बेटी के रूप में मानते हैं। अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनागॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और बाद में अमेरिकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने भी ये कहा कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा लिया गया है और चीजें ठीक हैं। खातून है पाकिस्तान से आफिया सिद्दीकी और इनको 86 साल 86 ईयर्स की कैद हुई है न्यूयॉर्क के अंदर 2010 में, और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि US ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की, मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। नफ्ताली बेनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त इसराइल का, उसकी खबर, उसकी ट्वीट भी देख सकते हैं। आई एम क्लोजली मॉनिटरिंग द हॉस्टेज सिचुएशन टेकिंग प्लेस इन कांग्रेशनल बर्थ इसराइल इन कोलिवेल टेक्सास। वी प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ द हॉस्टेजेस एंड रेस्क्यूअर्स। हम यहाँ पर रेस्क्यू करने वाले और हॉस्टेजेस सबकी सिक्योरिटी के लिए हम दुआगो हैं, और पूरे का पूरा अमेरिका और इसराइल जो है इस मामले के ऊपर हिल कर रह गया। आफिया सदीकी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत देर एक सियासी इशू रहा है और अभी ये कहा जा रहा था कि इनके जो भाई हैं वो इस सारे वाक़े में इन्वॉल्व हैं। यही वो शख्स है मोहम्मद सिद्दीकी जिसको बाद में उन्होंने होस्टेज टेकर जो था और इसको मार दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। अब ये जो बंदा है वो कहता है जी कि मैं आफिया सिद्दीकी का भाई हूँ और मैंने अब जो सिनेगॉग में लोग मैंने होस्टेज बनाए हुए हैं और ये है वो है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने भी कई दफा इस पे कहा है, पूरी दुनिया ने कहा है जी कि हम एंटीसेमिटिज्म और ये जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है इसके खिलाफ जो है वो हम काम करते रहेंगे। पूरी दुनिया एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे उन्होंने आफिया सिद्दीकी के मसले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और कॉन्टिन्यूसली इसको
पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो है वो मसला बना के रखा, जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक जो था वो जिसे कहते हैं ना इज़्तिराब एक पाया जाता था, और ये चीजें जो है वो हैं। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं, जो कि ऑलरेडी वहां पर आपको पता है कि एक प्रिजन टर्म सर्व कर रही है, उनके हवाले से अभी नहीं बल्कि बहुत पहले से आप ये वॉशिंगटन पोस्ट की 2014 की एक आर्टिकल आप देख सकते हैं, लेडी अल-कायदा द अमेरिकन एजुकेटेड पीएचडी द इस्लामिक स्टेट डेस्परेटली वांट्स फ्रीड। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इन्होंने नाज़रीन कराम लेडी अल-कायदा का खिताब दिया, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उनके बारे में कहा जाता था कि ये एजुकेटेड पीएचडी हैं जिसे दाइश बहुत डेस्परेटली छुड़वाना चाहता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की इज्जत है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। साफ तौर पे इसराइल और अमेरिका ने यह साजिश रचाई कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को करना है बदनाम, या पाकिस्तान पर लगानी है पाबंदियां, और अपना मौक़िफ़ सच साबित करना है कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है। और यही इंडियन आर्मी चीफ ने कल कह दिया कि सरहद पार से आते हैं टेररिस्ट और हमारे यहाँ बम छोड़कर जाते हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं या हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। आसिफ जरदारी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने वादा किया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाया जाएगा। इसी तरह से नासिर काम नवाज शरीफ का जमाना आया, उन्होंने वादा किया कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाएंगे इंतखाबात से पहले। यहां तक कि इमरान खान का जमाना आ गया, उन्होंने भी इंतखाबात से पहले वादा किया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी हुकूमत ने उनको रिहा नहीं करवाया है। मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े, और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमरीकी जेल में गल सड़ रही है, और मुसलमानों की गैरत कहां पे है। ये मैंने बैनर खुद आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले या 7 साल पहले, कुछ साल पहले भी मैंने ये बैनर जो है वो पढ़े थे। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है, वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े-बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और हमारे जो मुसलमान लड़के-लड़कियां वहां पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। अलबत्ता इस पूरे के पूरे मामले में उंगलियां जो हैं और तोपें जो हैं वो एक मरतबा पाकिस्तान की तरफ उठना, और उनका रुख जो है वो शुरू हो चुका है। अमेरिका पाकिस्तान पर इसके जरिए पाबंदियां भी लगा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म प्रमोट करता है, यानी पाकिस्तानी या मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। अब अगर आफिया सिद्दीकी का नाम लिया गया है तो इसको पाकिस्तान के साथ लिंक किया जा रहा है। लेकिन नासिर काम पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का, इदारों का ज़मीर मुर्दा हो चुका है, और एक निहत्ती कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल के अंदर हैं, उन्हें रिहा करवाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। लेडी अल-कायदा, ठीक है, कि ये लेडी अल-कायदा थी, और शी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अल-कायदा को सपोर्ट किया। ये जो सिद्दीकी साहिबा है, ये अमेरिका चली गई, ठीक है, और वहां पे इन्होंने पीएचडी हासिल की न्यूरो साइंस में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आई, और जिसे कहते हैं अफगानिस्तान की वॉर के दौरान फिर सुनने में आया कि ये जो शेख खालिद मोहम्मद थे, उनके लिए एज ए कोरियर और फाइनेंसर के तौर पे काम करती थी, और फिर ये कि इसको एफबीआई ने भी बड़ी देर अपनी लिस्ट में डाल के रखा, और इसके 3 बच्चे भी हैं। लिहाजा इस वक्त अमेरिका, इसराइल और इंडिया, ये तीनों पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत करना चाहते हैं। इंतकाम की आग जो अपने प्यारे होते हैं उनकी रिहाई के लिए या उनका बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लिहाजा अमेरिका बदमाश को अपनी बदमाशी से बास आ जाना चाहिए और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाना चाहिए। इस तरह एक देखिए, खातून जो न्यूरो साइंटिस्ट हो, अमेरिका में उसकी तालीम हुई हो, और ऑब्वियसली उन्होंने स्कॉलरशिप लिया होगा अमेरिका में भी, ये तो नहीं है कि उन्होंने पल्ले से तो नहीं पढ़ा होगा। नॉर्मली तो लोग जितने भी हमारे यहाँ से जाते हैं स्कॉलरशिप पे जाते हैं, और फिर हमने किस तरह का अपना एक इंट्रोडक्शन कराया वहां पे। रादर आप देखिए, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। अब आप इमेजिन कर लें कि MIT से बैचलर्स करके एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज नोन एज लेडी अल-कायदा। ये स्टेज तैयार किया जा रहा है इंडिया की जानिब से, इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए। जो इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट हैं, उन्होंने इस वाक़े के सामने आते ही फौरन ट्विटर पर ट्वीट की, मीडिया पर बयान जारी किया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लबेद ने बयान जारी किया, नफ्ताली बेनेट ने बयान जारी किया, और पूरी दुनिया के यहूदी मुतहरिक हो गए। हालांकि उनके 4 या 5 लोग उस इबादत खाने के अंदर कैद थे, तो वो अपने यहूदियों की हिफाजत के लिए, इबादत खानों की हिफाजत के लिए इस हद तक जा सकते हैं। अब ये जो खातून थी आफिया सिद्दीकी, क्या इसके हवाले से पाकिस्तान में कोई क्लैरिटी है? कोई क्लैरिटी नहीं है। हर बंदा जो है वो उनको हीरो मानता है। वो कहता है देखो जनाब कितनी अच्छी खातून थी, वो अमेरिका में गई, और कुछ लोग इसको हीरो इसलिए मानते हैं, देखो उसने यार जितने भी जोगी थी उसने अमेरिकियों पे हमला तो करने की कोशिश की ना। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस हों या जो भी हों, सबने उनको कौम की बेटी कहा, यानी कि कौम की बेटी कहा, और लोगों ने इस पे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया कि कौम की जो बेटी है वो उधर क्यों अफगानिस्तान में अल-कायदा के लिए काम कर रही थी या अमेरिकियों को मारने की कोशिश कर रही थी। अगर एक खातून भी किसी को शख्स को मारने में इन्वॉल्व हो, या इस तरह की प्लानिंग कर रही हो, या पाकिस्तान का कानून तोड़े, या कोई इस तरह की ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिल जाए, तो वो तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए ना। और भाई उनके जो है वो वहां पे अमेरिकियों को सिनागॉग में उन्होंने होस्टेज बना लिया, क्योंकि वो समझते हैं कि ये यहूदी जो है ये बिहाइंड द सीन असल में ये गेम कर रहे हैं हमारे।